शांति। आज 10 अगस्त 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 10th August 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली भक्ति और ज्ञान के ऊपर है। बाबा ने आज कहा कि जब तक बच्चे देह अभिमान में तब तक वो भक्त है। अभी देखो, हम समझते हैं कि हम भक्त नहीं है, लेकिन आज बाबा कह रहा है कि तुम भक्त हो। जब तक देह अभिमान है तब तक हम सभी भक्त हैं। तो बाबा ऐसे क्यों कह रहा है, इसकी गहराई में जाएंगे हम। और बाबा ने कहा जब कर्मातीत बन जाएंगे तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। तो भक्ति और ज्ञान में फर्क बाबा ने बताया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बताया है। बाबा ने आज बच्चों को भक्त कहा है। हम इसकी गहराई में देखेंगे कि चार मार्ग जो भगवत गीता बताती है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और संन्यास योग, तो बाबा ने आज भक्त कहा है। तो कैसे राजयोग में ये सभी मार्ग समाये हुए हैं और बाबा भक्त क्यों कह रहा है, उसकी गहराई में जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही गहरी है, बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा पेट भर जाता है, तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाती है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। जब पेट भर के कोई खाता है तो तृप्ति का डकार देता है। जब वो लास्ट पेट में एक हिस्सा होता है जहां पर एयर होता है, हवा, वो भी निकल जाती है, तो कहते हैं अभी भर गया, बस अभी कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मा तृप्त कैसे होती है, ये बहुत गहरी पॉइंट है। पूरी भगवत गीता इसके ऊपर है। अगर हम ऐसे कहें तो भी गलत नहीं होगा। बाबा ने आज हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति, ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो हद और बेहद मेरे फेवरेट शब्द है। बाबा ने आज उसी संदर्भ में एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसको बाबा ने कहा विशाल बुद्धि। सो ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख न डूबे, दिल में कोई आश नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की मुरली में कहा, ये किंग और क्वीन को क्या देखना है, ये भी आश होती है। हम ये देखने वाले हैं क्यों बड़े लोगों को मिलने की आश रहती है। किंग और क्वीन बड़े होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और लोग इनके फोटो पोस्ट करते रहते हैं। आजकल फेसबुक या व्हाट्सएप पे हम देखते हैं। तो ये आश बाबा ने कहा नहीं होनी चाहिए। जो भी आप कर्म करते हो, घर चलाते हो, भोजन बनाते हो, ड्यूटी पर जाते हो, सब कर्म करते हुए खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। और विशेष तृप्ति के साथ ही जुड़ी हुई बात कि पेट केवल दो रोटी मांगता है, लेकिन पेट पाप बहुत कराता है। एक दूसरे के ऊपर झूठा कलंक लगा देते हैं, पैसे ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। फिर भी बाबा कह रहा है कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता। तो
इस बात की भी गहराई में हम जाएंगे कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता, और कैसे बाबा को वैराग्य आया और बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया और अल्फ को मिला अल्लाह, तो गदाई क्या करेंगे, कम जासिदे एकदम खलास कर दिया। तो ये बात बाबा क्यों बता रहा है, इससे हमको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, और कैसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सभी बातों को क्रॉस करके मनोरंजन का अनुभव करते हैं। जहाँ लोग मूंझ जाते हैं वहाँ तीव्र पुरुषार्थी बच्चे मनोरंजन का अनुभव करते हैं और डबल लाइट बनते हैं, और हर ज्ञान और गुण की बात को अपना निजी संस्कार कैसे बनाना है, ये आज की पूरी मुरली है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा भक्त और ज्ञानी। अब अगर श्रीमद् भगवत गीता याद है तो हमने देखा था, कल के अध्याय में भी वो श्लोक देखा था। उसके बाद 4 प्रकार के बच्चों का वर्णन आया है भगवत गीता के 7वें अध्याय में। 4 प्रकार के बच्चे बताए हैं। और कल हमने श्लोक जो देखा था, मम माया दुरतया, माना ये माया बड़ी दुष्टर है, ये श्लोक हमने देखा था। जैसे हम मुरली को स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि बाबा कैसे भगवत गीता ही सुनाते हैं। हमने 7वें अध्याय का 14वां श्लोक कल देखा था, आज उसके 2 श्लोक आगे वाला है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माना 4 प्रकार के बच्चे हैं। एक जो सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, तथा आर्त माना संकट निवारण के लिए भगवान को याद करते हैं। दूसरे है जिज्ञासु, माना यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाले। और चौथे है ज्ञानी, तो एक सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए एक संकट में याद करने वाले, जिसको बाबा ने कहा दुख में सिमरण सब करे। तीसरे है यथार्थ रूप में जानने वाले, और चौथे ज्ञानी कहा है, तो ज्ञानी को लाश रखा है। और 17वां श्लोक कहता है, 7 चैप्टर 17th वर्स, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की मुरली है। एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। उनमें से ज्ञानी ही सदा अनन्य भक्ति भाव से युक्त होकर मुझे याद करता है, सबसे उत्तम है। और ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे वैसे ही अत्यंत प्रिय है। ये आज की मुरली है। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसी भगवत गीता कहती है, जो पैसे कमाने के लिए भगवान को याद करते हैं। अभी बहुत वंडर लगता है मुझे आज के मनुष्य का। वो भगवान के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे धन दे दो, और भगवान ने उसको धन दिया तो वही धन फिर भगवान को देकर नीचे अपना नाम लिखता है कि मैंने दिया। अभी आप इसको क्या कहेंगे, लेता भगवान से है और भगवान को देकर उसके नीचे अपना नाम लिख देता है। कितने मंदिरों में आप देखेंगे कि वो पंखे के ऊपर भी नाम रहता है, सीढ़ियों के ऊपर नाम रहता है। वैसे तो भारत में कहावत है, एक हाथ से दे या दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रकार की आशी कहेंगे। इच्छा होती है कि हम दानी है, लोगों को पता चले और लोगों के मुख पर हमारा नाम आ जाए। बाबा ने कई मुरलियों में कहा, बच्चे ये कच्चा फल खा लिया। यहाँ तो बाबा कहता है कि जैसे शिव बाबा के बारे में गायन है, सब कुछ करा के अपने आप छिपाया,
बाबा कितने बच्चों को मदद करता है लेकिन गुप्त रखता है, गुप्त रहता है, और बच्चों को स्टेज के ऊपर आगे प्रत्यक्ष करता है। तो ये जो अर्थार्थी है, माना पैसा कमाने के लिए बाबा को कहते हैं, मैं ऐसे बाबा के बच्चों को जानता हूँ जो बिजनेसमैन है, 18 जनवरी को बाबा के पास जाएंगे, बाकी क्लास में मुरली में नहीं जाएंगे, लेकिन 18 जनवरी को पांडव भवन जाएंगे, सुबह योग करेंगे और पूरे साल के लिए मांग के आते हैं कि बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। तो आप चेक करेंगे कहीं हम तो ऐसे नहीं है कि पैसा कमाने के लिए बाबा को याद करते हैं। इनको अर्थार्थी कहा गया है। दूसरे है सांसारिक पदार्थ के लिए याद करने वाले। अभी धन और सांसारिक पदार्थ इसको अलग किया हुआ है। और फिर है अर्थ, माना दुख में, संकट में भगवान को याद करने वाले। बीमारी आती है, बिजनेस में लॉस होता है, संबंधों में तनाव होता है, तब भगवान को याद करने वाले हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। अभी आप देखेंगे कि बाबा आज कह रहा है जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त है। माना ये पहले तीन कैटेगरी जो है, आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ये तीनों कैटेगरी हम पहले भक्त में रख सकते हैं, क्योंकि भक्ति माना मांगना। ज्ञानी बनने के बाद मांगना बंद हो जाता है। अगर बाबा के बच्चे बनने के बाद भी बाबा से मांग रहे हैं तो अभी तक भक्त है। यही बाबा आज कहना चाह रहा है। भक्त ये संस्कृत शब्द है, एक्चुअली शब्द है विभक्त। अभी भक्त शब्द बहुत गहरा है। भक्त शब्द ही सिद्ध करता है कि भक्त अलग है और भगवान अलग है। भक्त क्यों कहा है? क्योंकि वो भगवान से अलग है, इसलिए वो भक्त है। तो भक्त शब्द, या बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप भक्ति करते हो, इसका ही मतलब है कि भक्ति जिसकी करते हो वो अलग है और आप अलग हो। तो आत्मा सो परमात्मा कैसे हो गया, ये बाबा ने प्रश्न पूछा था। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। तो भक्त अलग है। भक्त माना डिवाइडेड। अभी थोड़ा मनोविज्ञान देखेंगे। भक्त माना डिवाइडेड, जिसको अंग्रेजी में शब्द है, अच्छा नहीं है, पर उसको स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। स्प्लिट माना अंदर एक बार एक डिवाइडेड है। अभी यहां पर हम इसका भाव क्या लें, तो जिसके अंदर बहुत सारा संघर्ष रहता है वो है डिवाइडेड। और ये सब आत्माएं अतृप्त रहते हैं। मैं सोच रहा था ये जो भोग लगाने की प्रथा है, तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पितरों को भोग लगाते। एक पितृ पक्ष भी होता है हिंदू धर्म में। उस 15 दिन में सभी पितरों को, माना जो गए हुए हैं, जिनका शरीर छूटा है, उनको एक साथ भोग लगाते हैं। अभी उन्होंने एक लोक भी इनके लिए डेडिकेट किया हुआ है भक्ति मार्ग में। उस लोक को कहते हैं पितृलोक। अभी शायद ये आने वाला है पखवाड़ा या पंद्रवड़ा, ऐसे अलग शब्द है। ये 15 दिन, इसके पीछे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, लेकिन मैं आज की मुरली को लेकर चल रहा हूं कि ये जो भोग लगाते हैं अपने पूर्वजों को, तो उसमें बताया है कि उनको वहां पर भोजन नहीं मिलता है, तो उनको आप भोजन देंगे तो वो तृप्त हो जाएंगे और उनकी गति हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है। बाबा ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभी जो संगम युग पर हम देखते हैं कि कोई बाबा का बच्चा अगर भोग शरीर छोड़ता है तो उसको भोग लगाते हैं। फिर हमारी एडवांस पार्टी की जो भी आत्माएं हैं उनको भी भोग लगाते हैं। अभी उसमें वैरायटी पदार्थ, अभी ये सब क्यों रखा जाता है, शायद इसका कोई कनेक्शन हो, इसके ऊपर भी चिंतन किया जा सकता है। अभी वो आत्मा तो किसी और शरीर में है, तो उसको ये
आप जो भोग लगाते हैं ये कैसे मिलेगा? भगवान को भी जो भोग लगाते हैं, अभी भगवान तो खाता नहीं है। बाबा ने कहा मैं केवल भासना लेता हूँ, खाता तो शरीर है। जैसे आज भी कहा है कि ब्राह्मण के शरीर में वो आत्मा को पहले बुलाते थे भक्ति मार्ग में, अभी ये हम देखते नहीं है कि ब्राह्मण के शरीर में कोई आत्मा आती है, क्योंकि वो पावर अभी रही नहीं है, बाबा ने कहा है। तो ये शरीर तो ब्राह्मण का खाता है, वो आत्मा तो केवल भासना लेती है। तो ये सब ट्रेडिशन यहाँ से चालू होते हैं, लेकिन इसकी जड़ में क्या है कि वो आश रहती है खाने के। जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है उनकी कोई ना कोई इच्छा बाकी रहती है। भक्ति मार्ग में इसी को ही मृत्यु कहते हैं। हमने पहले भी देखा, मृत्यु और मोक्ष में भक्ति मार्ग ने फर्क बताया है। मृत्यु माना आपकी सांसें, माना श्वास खत्म हो चुके हैं, लेकिन इच्छाएं अभी बाकी है। तो वो इच्छाओं के कारण आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन मोक्ष माना क्या कि आपकी सांसें अभी तक बाकी है, माना शरीर छूटा नहीं है, लेकिन इच्छाएं सब समाप्त हो गई। और शायद बाबा आज यही कहना चाह रहा है कि तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है, बाप आए तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। ये पूरी भगवत गीता है। मुझे तो ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने आज बहुत सिंपल शब्दों में कहा, हमारे भोले भाले बाबा के बच्चे माताएं और भाई बहनें जिनको संस्कृत नहीं आता है, बाबा की भाषा कितनी सुंदर है। बाबा कहता है आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, ये संस्कृत का शब्द है, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, 55th वर्स। क्या कहता है? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब आत्मा अपने में संतुष्टता का अनुभव करती है तब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है और वो स्थित प्रज्ञा मुनि बन जाता है। बाबा कहता है जब तुम्हारा पेट भर जाता है तब तुम तृप्त आत्मा बनते हो, और तृप्त आत्मा की बुद्धि कहीं पर भी भटकेगी नहीं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब भोजन होता है, आपने फंक्शंस में देखा होगा, कई लोगों की आदत ये होती है कि अपनी थाली को छोड़कर दूसरे की थाली के ऊपर ध्यान रहता है। अंग्रेजी में कहावत है, द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। मनुष्य के दुख का कारण है कि दूसरे को देखना। बाबा ने अभी कहा था कुछ समय पहले व्यक्त मुरली में कि दूसरे को देखने से नंबरवार बन जाते हैं। खुद को देखना है और खुदा को देखना है तो खुदा का प्यार मिलेगा और खुदा जैसे बन जाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, खुद को देखना है और खुदा को देखना है तो खुदा का प्यार मिलेगा और खुदा समान बन जाएंगे। तो चेक करना चाहिए। आशाओं की पॉइंट बहुत गहरी है, कोई ना कोई आशा रहती है, कोई ना कोई आशा रहती है। वो मरते समय पूछते हैं कान में, तुम्हारी कोई आशा है क्या? क्योंकि आशा रही तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग है, बाबा उसका राज बता रहे हैं हमको। इससे ये लेना चाहिए। मैं बाबा के महावाक्य आपको सुनाना चाहूंगा। बाबा ने कहा दुनिया में दो बातें हैं, एक व्यक्ति और दूसरा वस्तु। देखो कितना सुंदर है वह बाबा ने कहा दुनिया में दो बातें हैं, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति से प्राप्ति होती है और वस्तु से तृप्ति होती है। लेकिन अगर आप शिव बाबा को याद करोगे तो ये दोनों ही बातें आपको मिल जाती है, माना प्राप्ति और तृप्ति, और आप संपन्न और संपूर्णता का अनुभव करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि richest person is not the one who has more
बट द रिचेस्ट पर्सन इज द वन हु नीड्स नो मोर। सबसे अमीर उसे कहते हैं, वो नहीं है सबसे अमीर जिसके पास बहुत कुछ है। सबसे अमीर वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अंदर ये थॉट आएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो आप ट्रस्टी बन जाएंगे। अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये शब्द तभी निकलेगा जब आप अंदर से तृप्त है, नहीं तो ये शब्द निकल नहीं सकता। दिन भर में अगर आप एक दिन की दिनचर्या देखो तो चाहिए चाहिए के पीछे ही हम भागते रहते हैं। चाहिए चाहिए। सुबह उठते ही कई लोगों को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर स्नैक्स चाहिए, फिर दोपहर को भोजन चाहिए, शाम का भोजन चाहिए, शाम की टोली चाहिए। कितना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहिए चाहिए में ही पूरा दिन चला जाता है। और जब ये चाहिए खत्म हो जाता है, जब ये चाहिए खत्म हो जाता है, तब आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हो। सब कुछ अपने आप मिलेगा, सब कुछ अपने आप मिलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिसको बाबा ने कल भी कहा था कि प्रकृति दासी बन जाएगी। तो ये आज का पूरा टेक होम है कि प्रकृति दासी तभी बनेगी जब मैं मालिक की स्टेज में रहूंगा। तो कल की मुरली और आज की मुरली को कनेक्ट करेंगे। बाबा ने उसको शब्द कहा है संपूर्ण ज्ञानी। तो चेक करेंगे क्या मैं संपूर्ण ज्ञानी हूं, क्योंकि मांगना ही बताता है कि आप ज्ञानी नहीं है। जब बाबा इतनी मुरली में कह रहा है कि बच्चे मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला, अपने आप मिल जाएगा। बाबा का वायदा है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, बाबा 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाएगा। आज बाबा को, भगवान को मुरली में कहना पड़ा कि बच्चे पेट तो 2 रोटी मांगता है। देखो भगवान क्या कह रहा है, पेट 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पेट जो है पाप बहुत कराता है। अभी ये सोचना है, पेट पाप कराता है या मनुष्य के अंदर की इच्छाएं। ये दिल मांगे मोर, संतुष्ट ही नहीं है मनुष्य। लास्ट में कफन भी 2 गज का ही मिलेगा, ऐसे कहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखने वालों ने लिखी है कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन कागज के टुकड़े कमाने में ही पूरा वक्त चला गया। और जब अंतिम समय आया तो पता चला कि कब्र में न अलमारी है, न कफन में जेब, और मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। उस समय बहुत पश्चाताप होता है। अभी तो पाप करते रहते हैं। चलो बाहर वाले करते हम समझ सकते हैं, लेकिन बाबा के कच्चे बच्चे भी पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते। केस स्टडीज है हमारे सामने। लेकिन एक बार जब ये किया तो फिर उसको उठ के खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो कर्जा उठाते हैं। बाबा ने कहा कितने बार, कर्ज ही मर्ज है। लेकिन कर्जा उठा के फिर कर्जा अगर चुकतो नहीं कर पाया तो कितने बिजनेसमैन ने सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दिया। ये सब क्यों? क्योंकि वो पेट 2 रोटी मांगता है। इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि मेरा जीवन इसी से बदला है। बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बाबा की सेवा करो। ये बात मुझे इतनी क्लिक हो गई कि मैंने डिसीजन ले लिया। बाबा तो ठीक कहता है, 2 वक्त की रोटी तो हमको मिल रही है। मैनेजमेंट में भी ये कहते हैं कि मरते वक्त आप बैंक में जितना पैसा छोड़ के जाते हो वो ज्यादा एफर्ट्स आपने किया।
आप अगर थोड़ा बिजनेस को जानते हैं तो एक भारत में झुनझुनवाला करके स्टॉक ब्रोकर होके गया, राकेश झुनझुनवाला। अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत इंटेलिजेंट थे। ब्रोकर माना स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना, कोई इनसे सीखे। और अपनी बुद्धि के आधार पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 40,000 करोड़, सोचो कितनी बड़ी संपत्ति, तो इन्वेस्ट करना ये अच्छा जानते थे कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तब उन्होंने कहा कि मैं सब जगह पे इन्वेस्ट किया, सिर्फ खुद के स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। माना उनको शराब और सिगरेट की जो आदत थी, उनको कई सारी बीमारी हुई और उनका शरीर छूट गया। तो अभी सोचना चाहिए, अंतिम जन्म है, अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है तो ज्यादा चाहिए चाहिए में मत जाओ, क्योंकि ये जो पैसा कमाने की जो इच्छा है अनावश्यक, वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाती है। बाबा ने कहा, एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं, पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। अभी ये सब हम संसद में देखते हैं, कितने घोटाले हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये संसद में हम सब पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं। बाबा कह रहा है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। ये स्पिरिचुअल स्टेटमेंट है, आध्यात्मिक वाक्य है। क्योंकि धर्मराज का पाठ चालू हो चुका है, कोई कितना भी छिपावे, सजाए हम आंखों से देखने वाले हैं और देख भी रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जेल में जा रहे हैं, बार बार आत्महत्या होना, करना, ये सब सजाए है, तो कोई छिप नहीं सकता है, अवस्था छिप नहीं सकती है। ईश्वर की भावी नहीं कहना चाहिए, ये माया की भावी है जो गिर पड़े हैं, कहते भगवान हमारे द्वारा करा रहा है। गलत है, भगवान के नाम पर आप बिल फाड़ रहे हैं, भगवान ये नहीं करता है, ये तो हम ही करते हैं। थोड़ा हद बिहद के ऊपर मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर वाक्य है कि एक्सपांशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है जब मैं बेहद में बुद्धि को लेकर जाता हूँ। एक शब्द जो मैंने भौतिक शास्त्र में पढ़ा था, फिजिक्स में, कि this planet earth is like a speck of dust in the junkyard of infinity। अभी ये जो शब्द है बहुत पावरफुल है, ये वाक्य, इसका भाव है कि ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, 12,500 किलोमीटर, इतनी बड़ी पृथ्वी एक धूलिकण के समान है, वो भी हमारे घर के पछवाड़े में एक धूलिकण पड़ा हुआ है। इतना बड़ा ये विश्व है, तो हम इतना अहंकार लेके कहाँ जाते हैं। जब इस पृथ्वी को धूलिकण के रूप में देखेंगे तो आप बेहद में चले जाएंगे। यही तीव्र पुरुषार्थ है। जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो कभी भी कोई कारण नहीं देंगे कि संस्कार ऐसे है, व्यक्ति ऐसे है, मेरा पति ऐसा है, पत्नी ऐसे है, बच्चे ऐसे है, बॉस ऐसे है, निमित्त टीचर आत्मा ऐसे है, स्टूडेंट ऐसे है, कोई कारण नहीं चलेगा, कोई वायुमंडल का बंधन नहीं। वो सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। मुझे ये जब शब्द पढ़ा तो मैं सोचने लगा, एक सर्फिंग करके गेम होता है, माना वो समुन्द्र की लहरों के ऊपर, आपने अगर देखा होगा, अभी वो समुन्द्र की लहरें जितनी ऊंची जाएंगे उतना इनको आनंद आता है। ये कुछ ऐसी ही बात है, जितनी बड़ी परिस्थिति उतना बड़ा मनोरंजन। इसको कहते हैं उड़ती कला, और ऐसे उड़ती कला वाले खुद भी उड़ते हैं, दूसरों को भी उड़ाते हैं। तो परिस्थिति का आनंद लेना चाहिए, डबल लाइट बनेंगे तभी ऐसा आनंद लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी डरेंगे नहीं। जैसे पानी होता है, पानी को कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, पानी अपना रास्ता बना लेता है, किसी भी प्रकार का बोझ उन्हें हलचल में नहीं ला सकता।
ऐसे बाबा के बच्चे हर कर्म में गुण और ज्ञान की बातों को यूज करते हैं, क्योंकि उनका निजी संस्कार उन्होंने बनाया है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप कहते हो क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा ने कहा हर गुण और शक्ति को अपना संस्कार बनाओ तो हर परिस्थिति में विजय होगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कहूंगा आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा में संतुष्टता का अनुभव करना है। मेरी सभी आशाएं बाबा ने पूर्ण कर दिया, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है। और बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, मांगने से मरना भला, दो वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। सब कर्म करते हुए खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, विशाल बुद्धि बेहद में रहना है, सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करना है, डबल लाइट रहना है, हर ज्ञान और गुण की बात को अपना निजी संस्कार बनाना है। अच्छा, ओम शांति।